नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अंतर्गत हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू शीर्षक गीति काव्य को पढ़ रहे थे। विद्यार्थियों, आंसू गीति काव्य को लेकर हम इससे पहले 2 वीडियो में इसकी व्याख्या कर चुके हैं। आज ये हमारा आंसू गीति काव्य को लेकर अंतिम वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था, जब हमने काव्यांशों की व्याख्या की, कि कवि अपनी अतीत की मधुर स्मृतियों में डूबकर संयोग काल के उन मधुर क्षणों को याद कर रहा था जब कवि के निराशापूर्ण वेदनामय जीवन में प्रिय का आगमन हुआ था, और उसी क्रम में कवि अपने प्रिय के अप्रतिम सौंदर्य का भी हृदयहारी चित्रण कर रहा था। आज हम जो काव्यांश पढ़ने जा रहे हैं, उस काव्यांश में भी कवि अपने प्रिय के उसी अप्रतिम सौंदर्य का हृदयहारी चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि अपने प्रिय के पवित्र शारीरिक शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। कवि अपने प्रिय के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार चंचल बिजली चांदनी में स्नान कर लेने पर और भी अधिक सुशोभित हो जाती है, वैसे ही मेरे प्रिय के गौर वर्ण के उस पवित्र शरीर की जो शोभा है वह भी अद्भुत थी। वह गौर वर्णा प्रिया अपनी शारीरिक शोभा का मधुर आलोक चारों तरफ बिखेर रही थी। कवि कहते हैं, यद्यपि मैं जानता था कि यह जो प्रेम भाव है, यह मेरी प्रिया की तरफ से एक धोखा, एक छल मात्र है, किंतु फिर भी मैंने इस प्रेम के रिश्ते में विश्वास किया। उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। कवि कहते हैं कि उस दिखावे या उस छल के आकर्षण में भी इतना सत्य प्रतीत हुआ कि मैं जानबूझकर इस भ्रम में पड़ा रहा। वह गर्व रूप था केवल, या हृदय रहा भी उसमें, जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझकर मुझ में। कवि कह रहे हैं कि प्रिया का ऐसा अनोखा अप्रतिम आकर्षक रूप क्या केवल रूप सौंदर्य का गर्व ही था, अथवा उसमें कुछ कोमल भावनामय हृदय भी विद्यमान था। कवि कह रहे हैं कि मैं तो उसके प्रेम के योग्य नहीं था, क्योंकि मुझमें तो केवल जड़ता व्याप्त थी, किंतु मेरी प्रिय ने मुझे चैतन्य समझकर, मुझमें सजीवता जानकर अपना लिया था। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, पीली मधुर मधु मदिरा किसने, थी बंद हमारी पलकें। कवि कह रहे हैं, प्रियतमा के बिखरी हुई केश राशि के आकर्षण में मेरा जीवन भी उलझ गया था। मैं अपना सारा सुध-बुध खो बैठा था और मेरा मन निरंतर उन्हीं में, उसी प्रिया के आकर्षण में बंधा रहता था। मैं आनंद में इतना अधिक विभोर था कि इसी बीच किसी ने मेरे जीवन की संपूर्ण मादक सुरा, अर्थात मेरे जीवन के संपूर्ण उल्लास को और मेरे जीवन में व्याप्त प्रेम की उस मधुर भावना को आकर पी लिया, अर्थात पलक झपकते ही कोई मेरे जीवन के समस्त सुखों को चुराकर ले गया और मुझे पता भी ना चला। विद्यार्थियों, संदर्भ हमारा पूर्ववत ही है कि प्रस्तुत काव्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू शीर्षक गीति काव्य से उद्धृत है। प्रसंग विद्यार्थियों, हम यहाँ देखें तो प्रारंभिक पंक्तियों में कवि ने अपने प्रिय के उस अप्रतिम सौंदर्य का चित्रण किया है। यहाँ कवि प्रेम में आनंद विभोर होने के पश्चात अचानक से अपने जीवन में व्याप्त हो जाने वाली वेदना का चित्रण कर रहे हैं। यहाँ हम विशेष की बात करें विद्यार्थियों, तो हमें यहाँ विरोधाभास अलंकार देखने को मिल रहा है। जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझकर मुझ में। यहाँ हमें जड़ता और चैतन्य एक साथ एक ही पंक्ति में इन शब्दों का प्रयोग कुछ विरोधाभास की प्रतीति करा रहा है। भाषा वही, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है, माधुर्य गुण का प्रयोग है, छंद की जो तुकांतता है और गेयता है वह प्रशंसनीय है।
विष प्याली जो पी ली थी वह मदिरा बनी नयन में, सौंदर्य पलक प्याले का अब प्रेम बना जीवन में। कवि कह रहे हैं कि प्रियतमा के रूप सौंदर्य का मोह अथवा इंद्रिय सुख अनुभूति विष के प्याली के समान क्षणिक आकर्षण से युक्त थी, किंतु उसकी परिणति पहले तो नेत्रों में प्रेम रूपी नशे के रूप में रही और फिर जीवन में मधुर प्रेम के रूप में परिणित हो गई। कहने का तात्पर्य है, प्रारंभ में तो जो भौतिक प्रेम है उसका नशा छाया रहा, किंतु बाद में वही भौतिक प्रेम आत्मिक प्रेम में परिणित हो गया और कवि के जीवन पथ का संबल बना। मादकता से आए तुम, संज्ञा से चले गए थे, हम व्याकुल पड़े बिलखते थे उतरे हुए नशे से। कवि कहते हैं, प्रियतमा मेरे जीवन में मादक अर्थात आनंददायक मोहक रूप में आई थी, किंतु बाद में वह संज्ञा रूप में चली गई अर्थात मुझे चेतना से शून्य करके वह मेरे जीवन से चली गई। और प्रेमी के प्रियजन के चले जाने से मैं विरह व्यथा में बिलख रहा हूँ और मेरा प्रेम का वह मादक मोहक नशा भी अब पूरी तरीके से उतर चुका है। नाविक इस सोने तट पर इन लहरों में खेल आया, इस बीहड़ वेला में क्या अब तक था कोई आया। कवि अपनी बिछोह जनित प्रेम की वेदना अनुभूति जब पराकाष्ठा को पहुंच रही है, तब अपने ही व्यथित मन से प्रश्न करते हुए पूछ रहे हैं कि हे हृदय रूपी नाविक, तुम मेरे जीवन रूपी नाव को किन लहरों से होकर इस शून्य तट पर ले आए हो। इस शून्य सुनसान समुद्र के तट पर क्या आज तक कोई व्यथित व्यक्ति आया है। कवि अत्यंत वेदना के स्वर में कहता है कि उस पार कहाँ फिर जाऊं तम के मलिन अंचल में, जीवन का लोभ नहीं वह वेदना छद्ममय छल में। कवि अत्यंत वेदना के स्वर में कह रहा है कि मैं वेदना की पराकाष्ठा में पहुंच गया हूँ, मैं प्रिय के प्रेम के उस अतीन्द्रिय लोक के में पहुंच गया हूँ जहाँ से वापस लौटना संभव नहीं है। यह जो संसार है इसका जो अंचल है वह अंधकार से अत्यंत मलिन हो चला है। यह संसार छल कपट से भरा हुआ है। तो इस छल कपट अंधकार और निराशा से भरे संसार में अब जीवन के प्रति मेरा कोई मोह नहीं रह गया है। मैं ऐसे संसार में नहीं आना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ केवल छल कपट व्याप्त हो। मैं एक ऐसा शांतिपूर्ण स्थान चाहता हूँ जहाँ पर कोई छल कपट ना हो और मैंने जीवन में जो कटु अनुभव किए हैं मैं उन्हें बिल्कुल भुला सकूँ। कहने का तात्पर्य है, कवि इस विश्व से, इस संसार से एकांतता, एकाकीपन की अभिलाषा रख रहा है। प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह न शेष रहा है, डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ रहा है। विद्यार्थियों, यहाँ हृदय मरुस्थल और आंसू नद इस पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग है, जहाँ हृदय पर मरुस्थल का आरोप किया गया है, आंसुओं पर नदी का आरोप किया गया है। कवि कह रहे हैं कि मैं इस बिछोह जनित जो वेदना की पराकाष्ठा में पहुँच गया हूँ, अपने प्रिय के प्रेम के उस अन्य अतीन्द्रिय लोक में पहुंच चुका हूँ जहाँ से लौट पाना संभव नहीं है। प्रत्यावर्तन, वापस लौट के आना, कि यदि मैं लौट कर आना भी चाहूँ तो नहीं लौट सकता क्योंकि मुझे रास्ता ही नहीं मिलेगा। जिस हृदय रूपी मरुस्थल में मेरे पद चिन्ह अंकित थे, अब वहाँ पर वे चिन्ह मिट चुके हैं, क्योंकि उस हृदय रूपी मरुस्थल पर तो अब वेदना और आंसू रूपी विशाल नदी उमड़ रही है। चमकूंगा धूल कणों में, सौरभ हो उड़ जाऊंगा, पाऊंगा कहीं तुम्हें तो ग्रह पथ में टकराऊंगा। कवि कह रहे हैं कि इस विरह वेदना के संताप में मैं धूल कणों में चमकने लगूंगा और मकरंद बनकर, पराग बनकर उड़ जाऊंगा। और यदि अपने प्रिय को कहीं मैंने पा लिया तो मैं कठिन से कठिन अवरोधों, बाधाओं को भी पार कर जाऊंगा। कहने का तात्पर्य है, प्रिय से मिलने की आशा में मैं कठोर से कठोर कष्टों को भी सहन करने के लिए तैयार हूँ। सब सुमन मनोरथ अंजलि बिखरा दी इन चरणों में, कुचलो ना कीट सा इनके कुछ है मकरंद कणों में।
विद्यार्थियों, यहाँ सुमन शब्द में हमें श्लेष अलंकार देखने को मिल रहा है, जहाँ सुमन का अर्थ सुंदर भावुक मन भी लिया जा सकता है, साथ ही सुमन का तात्पर्य पुष्प फूल से भी लिया जा सकता है। कवि कह रहे हैं, अपने प्रिय को लक्ष्य कर अपना प्रणय निवेदन प्रकट करते हुए अपने सहज प्रेम भाव को अभिव्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं कि मैंने अपने मनोभावना रूपी पुष्पों की अंजलि प्रिय के चरणों में समर्पित कर दी है। मैं अपने मनोभावनाओं का समर्पण विनम्र भाव से कर चुका हूँ। हे प्रिय, तुम मेरे इन मनोभावनाओं को, इन कोमल भावनाओं को कीड़ों के समान मत कुचलो, क्योंकि इन कोमल भावनाओं, ये जो पुष्प है, अंजलि के पुष्पों में मेरी भावनाओं की, कोमल भावनाओं के पराकण विद्यमान है। दुख सुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा, मुड़कर न कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे, है खेल आंख का मन का। कवि यहाँ एक तरफ तो अपने जीवन की विवशता और नियति का उल्लेख कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस सृष्टि की गतिशीलता को व्यंजित कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि यह संसार निरंतर चिरंतन गतिशील है। सृष्टि की धारा सुख और दुख, इन दोनों किनारों का स्पर्श करते हुए निरंतर गतिशील रहती है। इस निरंतर गतिशीलता में जब सृष्टि का अंत होता है तो नियति यह कभी नहीं देखती है कि इसके तिरोहित होने में किसका हित और किसका अहित हुआ है या होगा। कवि कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख की असीमित स्थिति उचित नहीं है, अर्थात न तो अत्यधिक सुख होना ठीक है और ना ही अत्यधिक दुख की स्थिति होना उचित है। इन दोनों में ही संतुलन और समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है, तभी मानव का कल्याण संभव हो सकता है। इसीलिए मानव की जीवन रूपी वेदी पर विरह और मिलन, अर्थात सुख और दुख दोनों का मधुर परिणय मिलन होता रहे। मानव के जीवन में सुख दुख का जो ये खेल है, यह चलता रहे, ना तो दुख लंबे समय तक बना रहे, ना ही सुख लंबे समय तक बना रहे। कवि कह रहे हैं, यद्यपि दोनों को, सुख और दुख दोनों को देखने और समझने में हमें भिन्नता प्रतीत होती है, किंतु हमें इनका समान भाव से स्वागत करना चाहिए और दुख को भी सुखमय मान लेने से जो हमारा जीवन है वह आनंदमय प्रतीत होने लगता है। तो कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं, अगर हम संपूर्ण काव्यांश की बात करें तो कवि इस बिछोह जनित वेदना की पराकाष्ठा में पहुंचकर अपने प्रिय के प्रेम के उस अतीन्द्रिय लोक में पहुंच गए हैं। वहाँ से वह लौटकर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह संसार छल कपट से भरा हुआ, निराशा और अंधकार से भरा नजर आता है। और कवि उस प्रेम के अतीन्द्रिय लोक में अपने प्रिय के प्रेम में ही निमग्न रहना चाहते हैं और वहीं उन्हें शांति प्राप्त हो रही है। तो विद्यार्थियों, यहाँ हमारे आंसू गीति काव्य के काव्यांश समाप्त होते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। भाषा वही हमारी तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली, माधुर्य गुण का प्रयोग, अलंकार हमने देखा, रूपक और उपमा की छटा सर्वत्र विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य अलंकारों का प्रयोग भी हम देख रहे हैं। और मुख्य बात जो आंसू गीति काव्य की है वह यही कि यहाँ कवि के निजी प्रेम की पीड़ा और विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यंजना देखने को मिल रही है। और बीच के कुछ काव्यांश हमने ऐसे पढ़े जहाँ कवि ने अपने संयोग काल की उन मधुर घड़ियों को भी याद किया है और अपने प्रिय के उस अप्रतिम सौंदर्य का भी हृदयहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।